नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में हिसार सिनर्जी एकेडमी से डॉक्टर मुकेश गोयल पधारे हैं। डॉक्टर मुकेश गोयल जाने माने शिक्षाविद हैं। उनके कोचिंग स्टाइल, उनका पढ़ाने का तरीका अनेक बच्चों ने उनसे सीखकर करियर में बहुत आगे तक मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर मुकेश गोयल का सफ़र शिक्षा में बहुत लंबा चला है और अब वो हिसार में सिनर्जी एकेडमी चला रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने फतेहाबाद में भी सिनर्जी एकेडमी को यहाँ शुरू करने का फैसला किया है, ताकि जो बच्चे नेट जेआरएफ या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सुविधाएं हिसार के साथ साथ फतेहाबाद में भी मिल सके। हम सबसे पहले डॉक्टर मुकेश गोयल जी का यहाँ वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशन में कहाँ तक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आप कहाँ तक कैसे पहुँचे? सर बेसिकली अगर बात करें तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र से 10th किया, फिर वही 12th किया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने जेआरएफ किया और पीएचडी किया मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जीजीयू हिसार से। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करी 4 से 5 साल, वहाँ सफलता नहीं मिली। फिर मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया, पढ़ाने लग गया और मैं बेसिकली कंसंट्रेट कर रहा हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 के ऊपर, क्योंकि कारण ये है क्योंकि ये बड़ा डायनेमिक पेपर है सर। इसमें 10 यूनिट है, डिफरेंट फील्ड की है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर ली, पीएचडी भी कर ली, तो हर टॉपिक को हम पकड़ पा रहे हैं। तो और इसमें कोई एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया, 10-12 साल का हो गया सर। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है और स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, हमारा SWMG नाम से चैनल है और उसमें ऐप भी है। और ऑफलाइन में हम सिनर्जी IAS एकेडमी है फवारा चौक पे हमारे हिसार में, उससे मैं एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पढ़ाते हैं। जो ये सिनर्जी एकेडमी हिसार में है, इसमें क्या क्या कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे आप पढ़ा रहे हो बच्चों को? सिनर्जी में हम पेपर 1 यूजीसी नेट तो हो गया, पेपर 2 भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं सेकंड पेपर में भी। प्लस हम यूपीएससी की भी तैयारी करवाते हैं, सिविल सर्विसेज की। जो बच्चा 10th में हो गया और उसका ड्रीम है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो हम 10th के बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन के बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। तो हम हालांकि एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन ही है, लेकिन बच्चा शुरू से ही तैयारी करता है, मेहनत स्टार्ट करता है। तो हम यूपीएससी को भी लेके चल रहे हैं साथ साथ, प्लस HPSC के जो अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होते हैं उनकी भी हम तैयारी करवाते हैं। बेसिकली हम हरियाणा पे भी फोकस है, नेशनल लेवल पे भी फोकस है, यूपीएससी पे भी, नेट पे भी, और HPSC के जो एग्जाम्स आते हैं उस पे भी। जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसको करने से, इसको क्लियर करने से जो कैंडिडेट है या स्टूडेंट है उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सर अगर नेट का फुल फॉर्म देखें तो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता है ये। क्योंकि जब भी आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, पूरे नेशन में पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हैं। एक होता है नेट और एक होता है जेआरएफ। अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो जेआरएफ होता है, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उसमें क्या होता है सर, आप पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप भी मिलती है, छात्रवृत्ति भी मिलती है, जिससे आपका रिसर्च वर्क भी अच्छा सा हो जाता है और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। और नेट करने के फायदे ये हैं कि आपको कॉलेज लेक्चरशिप में जाना है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड में जाना है, तो बहुत जरूरी है, कंपल्सन नहीं मानो आप, क्योंकि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहोगे तो नेट एक एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और आप अगर इनडायरेक्टली बात करो तो अगर पीएचडी में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं नेट क्वालिफाई को बहुत अच्छे से एडमिशन हो जाता है। तो नेट जेआरएफ आपको एक रिसर्च में ले जाने के लिए, प्लस आपको कॉलेज लेक्चरशिप के ले जाने के लिए, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक जो सपना देखा होता है वो साकार हो जाता है। मतलब बीएड तक हम क्या करते हैं, स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और बीएड के बाद एक अपर लेवल में हम जाना चाहते हैं मास्टर्स करके, तो हम नेट की तरफ जा सकते हैं। जो ये नेट एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से एग्जाम उसका रहता है, कुछ डिटेल से बता पाएंगे? जी सर, इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है वो कंपलसरी पेपर होता है, आपका सेकंड पेपर कोई भी हो सभी को देना पड़ेगा वो। और पेपर 2 अपने अपने सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। और दोनों पेपर फर्स्ट कॉमन होता है? हाँ, पेपर फर्स्ट कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जनरल नॉलेज भी बीच में रहती है उसमें क्या होता है, उसमें 10 यूनिट्स है, जिसमें मेनली उस पेपर 1 का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ओके। बेसिकली वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च है, इसमें कम्युनिकेशन है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी बातें इसमें हैं।
और ये जनरल बातें हैं इसमें। ये फर्स्ट पेपर क्लियर करना जरूरी होता है? बिल्कुल, ये क्लियर करना जरूरी मीन्स इसका मार्क्स कट ऑफ में जुड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ क्वालिफाई है, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं सर, इसके पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। अभी तक की बात कर रहे हैं, जब तक हम ये रिकॉर्डिंग चल रहा है तब तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कल को नोटिफिकेशन आए क्या हो जाए नहीं पता, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। तो 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो 300 नंबर का पेपर हो गया। 300 नंबर में से आपका कट ऑफ जाता है, मीन्स इक्वली वेटेज है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई है, ये कई लोगों की गलत अवधारणाएं, पता नहीं कहाँ से एक न्यूज आ जाती है कि इसको क्वालिफाई करें, नहीं, उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपकी सिनर्जी एकेडमी में जितने और सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं? हाँ बिल्कुल है सर, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। हिस्ट्री के अवेलेबल हैं, जियोग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, हिंदी के हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के हैं। डॉक्टर साहब, आपका खुद का भी नाम टीचिंग में बहुत आगे है, सिनर्जी एकेडमी का नाम भी इतना आगे है, फिर आपको फतेहाबाद आने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, थैंक यू ये पूछने के लिए। और जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा कि क्यों आ रहे हैं यहाँ। जी जी जी। देखो सर, एक अगर पैसे कमाने की बात है, वो मोटो कहीं ना कहीं सभी का होता है, मे भी हमारा भी होगा, लेकिन वो इतना क्लियर वो वाला मोटो नहीं है, क्योंकि वो हम वहाँ रह के भी शायद बहुत अच्छा कर पाते। यहाँ एक हम जब क्लासेस में लेते हैं तो कई बार बच्चे, कोई फतेहाबाद से हमारे पास हिसार जा रहा है, कोई बुन्ना से जा रहा है, कोई आदमपुर से जा रहा है, सिरसा से भी हमारे पास जा रहे हैं, भट्टू से भी हमारे पास जा रहे हैं। और आने जाने में एक तो टाइम वेस्ट होता है उनका, ठीक है, एक उनका आने जाने का किराया होता है, अगर वहाँ रहेगा तो पीजी लेके रहेगा तो वहाँ का भी खर्चा बढ़ेगा। तो एक शायद मोरल ड्यूटी भी हमारी बनती है कि जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ कोशिश करें कि बच्चों तक पहुँचे। और मैं एक आऊँगा, ये 100-200 जाएंगे तो कम से कम रिसोर्स भी अच्छा बचेगा, तो मैं एक ही आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ सब बेहतर चलता है तो हम यहाँ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आ ही चुके हैं एक तरह से सर। नहीं तो आप यहाँ पे डेली क्लास लगाएंगे? अभी सर हमारा प्लान ये है कि वीकेंड पे रखेंगे हम, फ्राइडे और सैटरडे रखेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को नीड है, एक बहुत ही जरूरी है डेली बेसिस पे, तो हम वो भी प्लान कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स कैसा रहता है उस पे बात है। नहीं, अब एक बड़ी बात है कि इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, सारी जगह हम देखते हैं, दिल्ली में, कोटा में, कोई बच्चा आपका सिनर्जी एकेडमी ही क्यों चुने, ऐसा आप में क्या है? अच्छा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। देखो, आप किसी भी चीज को चूज करते हो तो क्या देखते हो, जैसे हम किसी का रिश्ता करने जाते हैं, किसी का भी है ना, तो क्या देखते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, उसी चीज से हम एनालिसिस करते हैं। तो हमारा आप रिजल्ट्स देखिए कि इनका पीछे का रिजल्ट कैसा है। और हम एक वैसी मार्केटिंग नहीं करते हैं कि हमारे पास है, ये हम कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनसे पूछिए। हमारा रेशियो ऑफ सिलेक्शन देखिए, एक क्लास से हम मैक्सिमम, अगर हम इतना ऐड नहीं कर पा रहे, नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं। एक क्लास से 57 नेट होना, एक क्लास से 1770 जीआरएफ होना हर सेशन में, एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो रिजल्ट देखिए हमारा। और तो आपका सक्सेस रेट हम काउंट करें तो क्या मान के चलें? हमारा सक्सेस रेट अगर काउंट करें तो 60 से 70% हम कोशिश करते हैं कि सक्सेस रेट पे जाएं। और सर हमारे पास कोई टैबलेट तो है नहीं कि कोई बच्चा आया भाई ले ले और हो गया। वो हम इस एक चीज़ पे बहुत फोकस करता है पूरा का पूरा एकेडमी और हम लोग, कि हमें जो वक्त दिया गया वो प्रॉपरली ऑनेस्टली करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं, उसमें हम कंटिन्यू रहते हैं, पैटर्न वाइज चलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं होती। अगर बच्चा बराबर मेहनत कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन रुकेगा। नहीं, कई बार हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है। आप लोगों का कई बार होता है कि सेम पैटर्न होता है हर बच्चों के लिए, तो उससे कई बच्चे बड़े पिछड़ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह से अलग से उनको पढ़ाने में क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं? सर मैं एक बात बताऊं, एक जो ये अपना पेपर 1 है ना, इसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आपकी शिक्षण की अभिवृद्धि कैसी हो, और उसमें मेथड्स हैं। और मेथड में एक होता है कि पेस ऑफ लर्निंग कैसी है। कोई जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है और कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है। आईक्यू लेवल की आपने बात की, तो अब हमें क्या होता है, हम उस चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ा नहीं है, हमने प्रैक्टिकली भी अप्लाई किया है। हम हर बच्चे को साथ लेके चलते हैं, एक भी बच्चा हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्लास में इतना इंटरेक्शन करते हैं कि मुझे तुझे समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक बच्चा भी क्लास में ये कह देता है मुझे समझ नहीं आया, तो अगर जिसको समझ में आ गया सर वो 3 बार समझ लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका तो और अच्छी चीज होगी। और जिसको समझ नहीं आया, अगर उसको समझाए बिना निकल गए हम, तो शायद उसका बहुत लॉस हो जाएगा। एक तरह से मास्टर लर्निंग करवाते हैं कि जब तक आपको समझ में नहीं आया हमें आगे नहीं बढ़ना, इस कंसेप्ट पे चलते हैं। कई बार बच्चे देखते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक बार नहीं क्लियर हुआ, दूसरी बार क्लियर नहीं हुआ, क्या उनको बूस्ट करने के लिए कोई साइकेट्रिक या कोई और आपकी इस तरह की कोई
मोटिवेशनल कोई क्लासेज भी रहती हैं? सर आप मेरा चैनल पे विजिट करोगे या मेरी क्लास के बच्चों से बात करोगे ना, आप कभी विजिट करना, मेरी लास्ट स्लाइड मिलती है, चित्त को शांत रखें। ओके। हर एक में मिलेगा, ये मेरा टैग लाइन है, और हो सका तो मैं इसको पेटेंट भी करवा लूं कि चित्त को शांत रखें, ये इसको चलते हैं। सर डिप्रेशन शब्द है वो, मुझे ये लगता है, अगर मैं इन बच्चों की बात करूं जो यूजीसी नेट की तैयारी, ये बहाना है, क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, उस लेवल की मेहनत करते नहीं है, रिजल्ट्स उनको अच्छा चाहिए और मेहनत है नहीं, तो वो एक नाम देते हैं डिप्रेशन का। ऐसा कुछ नहीं है। और सर जो मास्टर्स कर रहा है या जिसकी मास्टर्स हो चुकी है वो एलिजिबिलिटी है, तो ये तो सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हैं, और जो सेल्फ मोटिवेटेड होता है वही कर पाता है। और बात रही मोटिवेशन की, तो सर जब हम चीज प्रोडक्टिव देंगे ना, तो उसमें मोटिवेशन एक पढ़ने से ही आएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब उस लेवल के बच्चे हैं हमारे पास जो अपना अच्छा भला बुरा बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी ऑनलाइन क्लासेज भी बहुत अच्छी चल रही हैं, बिल्कुल। फिर आप ऑफलाइन क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार भी पूछा जाता है। ऑनलाइन क्लासेज ठीक है सर, मैं बहुत अच्छा एक बड़ा कवर कर पाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में एक फायदा है, हमने देखा कि आपके तो 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए कोई, तो आप आराम से पढ़ाते रहिए, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, मैं जो एनर्जी बनी रहती है ना एक इंटरेक्शन से सर, वो बड़ी अच्छी बनी रहती है। जैसे फिजिकली बच्चों से मिलते हैं, अब ऑनलाइन में क्या, कोई फेस तो दिखता नहीं किसी बच्चे का, भाई किसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा है ना, ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाते हैं। और ऑफलाइन में क्या होता है कि एक इंटरेक्शन बना पाता है, जो हमें सुधार होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर एक को परफेक्शन बनने की तरफ जा सकता है। तो हमें लगता है कि यार मेरे को कोई बच्चा बताएगा कि ये सर ये तो सवाल पूछता है तो बंदे खुद को ज्यादा तैयारी करनी कि हाँ ये और हो। हालांकि हमने जो ऑनलाइन सेशन है उसको भी इतना इंटरेक्शन बनाया है सर, कि ऑनलाइन में भी आप जाओगे तो वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन है, अगर बीच में पढ़ाते हुए आपको समझ में नहीं आया तो आप हाथ उठाइए, बोलिए और बात करिए, आपको क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन ये कहते हैं सर फिजिकल मूवमेंट भी जरूरी होती है, अब जिंदगी लैपटॉप और तक रह जाएगी तो फिजिकली भी तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक ऑफलाइन भी बहुत जरूरी है। नहीं, हमने देखा है कि सब लोग क्लेम करते हैं कि हमारा सक्सेस रेट ज्यादा है। आप फतेहाबाद के बच्चे आपसे जुड़ेंगे, अब आप यहाँ आ रहे हो तो आप उन्हें कैसे अश्योर करेंगे कि हम उनको कामयाबी तक आप लेके जाएंगे, उनका नेट जेआरएफ क्लियर होगा? सर एश्योरिटी एक ही चीज की है, एश्योरिटी अगर हम पे ट्रस्ट की बात आती है, पहले ट्रस्ट तो ये हमारा बैकग्राउंड देखे, पिछला रिजल्ट देखे और बच्चों से बात करके कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये कर सकता है कि हमसे कुछ दिन जुड़े हो, 5, 7, 10 दिन, जिसको आप ट्रायल क्लासेस की तरह, जैसे डेमो क्लासेस बोलते हैं, वो जुड़ जाए हमसे, Okay. और उनको लगे कि प्रोडक्टिव हो रहा है बहुत कुछ, तो वो हमसे जुड़े रहे। और डेमो के लिए सबसे अच्छा दे रहे हैं सर हमारा यूट्यूब चैनल दे रहे हैं, आप SWMG पे जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेज हैं, आप देख लीजिए, मैं ही दिखूंगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे देखिए, आप अच्छा लगे, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप आइए, नहीं तो रहने दीजिए। और फतेहाबाद में आप कहाँ पे खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट? सर अभी भी लोकेशन का हम डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली, कि कहाँ पे अच्छे से लोकेशन को कर रहे हैं जिससे बच्चों की फिजिबिलिटी अच्छी रहे, बस स्टैंड के आसपास भी हो, लोगों का वो आवाजाही में दिक्कत ना हो। अभी उस पर हम थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हैं, चीजों को अभी क्लियर। फतेहाबाद में नेट जेआरएफ रहेगा या सिविल सर्विसेज की भी तैयारी हिसार की तरह यहाँ भी होगी? अभी इनिशियल स्टेज पे सर हम यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं, नेट जेआरएफ की। अगर हमें लगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के बच्चे हैं, वो सिविल सर्विसेज के लिए भी इंटरेस्टेड हैं, तो हम उस फील्ड में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने बड़ी डिटेल से सिनर्जी एकेडमी के बारे में, सिनर्जी एकेडमी के पढ़ाने के तरीके के बारे में, एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है सिनर्जी एकेडमी की, और खास बात यह है कि फतेहाबाद में पहली बार इस लेवल की कोई एकेडमी आ रही है जो बच्चों को नेट जीआरएफ का जो टेस्ट है उनको क्लियर करने के लिए वो अश्योर कर रहे हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश गोयल जी आए, उन्होंने बड़ी डिटेल से एजुकेशनल चर्चा की। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बच्चों के करियर के बारे में बड़े विस्तार से बात की। आपका धन्यवाद। स्ट्रीट मेल टीवी के सभी दर्शकों से गुजारिश के वो टीवी के साथ जुड़े रहें, आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।